ऐसा बोल रहे तो सबरे नीतीश हो रहे हैं एक प्लेन से। अच्छा। कोई कुछ नहीं कर रहा है इस टाइम में भी। महंगाई देखो इतनी है, सिलेंडर की उतनी महंगाई है। हमको ये लग रहा है गारंटी पीरियड ये कह रहे हैं पूरा बहुमत आएगा इस बार बीएसपी का। इनके पास एक ही बात है, या तो राम मंदिर, या तो राम मंदिर है, या हिंदू मुस्लिम झगड़ा। आगरा आना हो और ताजमहल का दीदार ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लास्ट टाइम जहां बात की थी उसके बाद में चले गए ताजमहल, और ताजमहल के बाद से पश्चिमी गेट से बाहर निकले तो थोड़ा दूर चले तो आ गए हैं असद गली। असल में हमने वहां पूछा कि ऐसी जगह जहां पर दलित समाज के लोग हों, मुस्लिम समाज की बस्ती, तो ये असद गली है, यहाँ पर जाटव, वाल्मीकि और मुसलमानों की बस्ती है। तो उनके मन में क्या चल रहा है, होता क्या है कि जब हम मुख्य जगहों पर बात कर रहे होते हैं और वहां पर सवर्ण लोग ज्यादा होते हैं, तो वहां पर अगर कोई दलित समाज का व्यक्ति होता है तो बात खुल करके नहीं कर पाता है। वो जो माहौल में बात हो रही होती है उसी पक्ष में बोलता है। तो उनके मन में क्या चल रहा है उसके लिए जहां उनकी संख्या ज्यादा हो तब वो खुल करके बोल पाते हैं। यहाँ क्या नाम है भाई आपका? सर जसवंत सिंह नाम है मेरा। जसवंत सिंह। तो आप किस समाज से ताल्लुक रखते हैं? मैं जाटव समाज से हूँ, दलित समाज से। क्या चल रहा है? अब कुछ ही दिन बचे हैं चुनाव को, 10 फरवरी को यहाँ वोटिंग है, तो आपने क्या मन बनाया है? सर हमने मन तो ये बनाया है कि जो परेशानी हमने लॉकडाउन में उठाई है, काफी परेशानियां झेली हैं हमने, और सरकार की तरफ से जो भी हमें मिला वो राशन ही मिला है। बाकी जो महंगाई है वो बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। तो काफी लोग परेशान है। यहाँ जाटव और वाल्मीकि बस्ती है और मुस्लिम में बाहुल एरिया है। अब सर कुछ लोग तो यही चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन हो। किसको चाहते हैं आप? सर हम तो चाहते हैं बहुजन समाज पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी, दो में से एक ही पार्टी आए जो कि वो हमारे हित के लिए है। ठीक है, आप वोट किसको करने वाले हैं? सर हम तो सर समाजवादी पार्टी को करेंगे। कोर वोट बैंक माना जाता है बहन जी का जाटव। वो भी खुद भी जाटव हैं, और 17% मैंने देख रहा था, तो सबसे ज्यादा जाटव बिरादरी का वोट है आगरा जिले में। और आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी को वोट देंगे, तो ये आप बरगलाने के लिए कह रहे हैं या आपने वाकई में सोचा है, या आप 10 तारीख को मन बनाएंगे कहाँ देना है? एक्चुअली सर बात क्या है कि हमारे जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं वो जाटव समाज से ही खड़े हुए हैं ज्यादातर। क्योंकि ये सुरक्षित सीट है, ऐसी सीट है ये। बहुजन समाज पार्टी से भी, समाजवादी पार्टी से भी, और भी जो निर्दलीय हैं वो भी वो मतलब जहाँ दलित समाज से ही खड़े हुए हैं। तो उसमें सर ये है कि कुंवर चंद एडवोकेट जी जो हैं वो पहले भी बहुजन समाज पार्टी से इलेक्शन लड़ चुके हैं, चुनाव लड़ चुके हैं। उनकी पहले जो छवि थी वो अच्छी छवि थी, काम भी किए हैं उन्होंने। हम जब बहुजन समाज पार्टी जब वो हार गए थे इलेक्शन के बाद भी। आप कह रहे हैं कि जो वकील कुंवर खड़े हैं यहाँ से समाजवादी पार्टी से, वो पुराने बीएसपी के कार्यकर्ता भी रहे हैं, उनसे आप व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर समाजवादी पार्टी को वोट करना चाहेंगे। आपका क्या नाम है भाई? मोबिन शेख। शेख भाई, आपने क्या मन बनाया है? हमने तो मन बनाया कि योगी को चाहिए नहीं, क्योंकि इनने पूरे देश को बर्बाद कर दिया है। रोजगार नहीं है, सबसे पहले रोजगार। आदमी रोजगार जो होता है, रोजगार से सारा काम होता है। रोजगार से आदमी इस इतना परेशान है, बहुत परेशान। अब ये कह रहे हैं कि हमने तुम्हें अनाज दिया है, अनाज दिया तो सिलेंडर भी तुमने 11 कर दिया ना। ये 11 सिलेंडर कर दिया। कांग्रेस के टाइम में 350 रुपए सिलेंडर था, अब ये 11 सिलेंडर है। अनाज दे रहे हो तुम 10 किलो और सिलेंडर के पैसे ले 1000 रुपए, तो अनाज की पैसे आप ले रहे हो, तो क्या कर रहे हो आप? ये बताओ क्या कर रहे हो आप? इसलिए तो कोई फायदा नहीं है इससे। पेट्रोल के पेट्रोल के टाइम इस टाइम 100 रुपए, 95 रुपए पेट्रोल का है, डीजल का भी है। हम कारोबारी आदमी है, हमारा काम है कारोबार करने का। हम डीजल लेंगे 85 का कैसे ले लेंगे, ये बताओ। क्या करते हैं आप? मेरा बैंड का कारोबार है। बैंड का काम? हाँ, बैंड का कारोबार है, तो इससे डीजल का मेरे जनरेटर सारा काम लगता है मेरा। मुद्दे पर आते हैं, हाँ। किसको वोट देने का मन बनाया है? वोट तो हम साइकिल को देंगे। इनके पास एक ही बात है, या तो राम मंदिर, या तो राम मंदिर है, या हिंदू मुस्लिम झगड़ा। जबकि हम समाज सब रहते हैं, मैं लोगों का काम करता हूँ। बहन जी की कैसी पोजीशन है इस बार यूपी विधानसभा चुनाव में? 403 सीटों में क्या लग रहा है? मैं जाटव समाज से हूँ। बहन जी को तो हम इस समय चाहते नहीं है, वोट हमारा गड्ढे में जाएगा। ये हमारा वोट अगर बहन जी को दे दिया, गड्ढे में जाएगा। उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। क्या कह रहे हैं आप? जी, बहन जी को वोट देने से हमारा वोट गड्ढे में जाएगा। हम बहन जी को देना नहीं चाहते, मन है ही नहीं है। कैसे गड्ढे में, थोड़ा विस्तार से बताएं। हमें ये बाद में अखिलेश भैया जीतेंगे, अब किसी अच्छी तरह से। और बहन जी? बहन जी नहीं है, कुछ भी नहीं है बहन जी का। तो किसकी फाइट है इस समय? अखिलेश की फाइट है और बीजेपी की है। बहन जी की फाइट नहीं है।
बहन जी की फाइट, बहन जी तो ये जो टीवी में दिखाते हैं रोज पूरे दिन की अखिलेश और योगी की बीजेपी और साइकिल की फाइट है, उसी को देख देख करके आप ऐसा कह रहे हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जाटव समाज आपको किसने बताया? आपको किसने बताया? हमें तो ये बताया कि हम तो ये जानते हैं कि आज तक के धर्मेश जी आज तक कहीं देखने नहीं आए, देखने नहीं आए, क्या परेशान। मैं धर्मेश जी की, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आप जाटव समाज से हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरे दिमाग में ये चल रहा है, कोर वोट बैंक माना जाता है, बीएसपी का कितना भी बुरा प्रदर्शन रहा लेकिन 20-21%, 19% हमेशा उसको वोट मिलता है, क्योंकि जाटव जो यूपी में एक अच्छी खासी तादाद है 15-16%, वो उनके साथ एकमुश्त रहती है। आप जाटव समाज से हैं, तो आप अगर वोट नहीं दे रहे हैं तो क्या उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन होगा, या फिर आप अभी बरगला रहे हैं खुद को या मुझको? नहीं, कोई ऐसी कोई बात नहीं है, मगर आपके से मन हमारा ये बना हुआ पक्की तरह से कि अखिलेश भैया को देंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम धर्मेंद्र कौन का करदम है। आप भी जाटव समाज से हैं? बिल्कुल जी, क्या करते हैं आप? हम तो वर्कर हैं भाई। वर्कर हैं। किस फील्ड में आप काम करते हैं? हैं? जूते से बढ़कर जूते वाला काम करते हैं। आज नहीं गए आप? नहीं, बस घर में शादी थी, इस वजह से नहीं गए। ठीक है। क्या लग रहा है, टीवी खोलो तो उसमें दिखाते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की 10 सीट आएंगी, 20 सीट आएंगी, 25 सीट आएंगी, बहुमत से दूर है। आपको क्या लगता है सब देख करके? हमको ये लग रहा है गारंटी पीरियड ये कह रहे हैं पूरा बहुमत आएगा इस बार बीएसपी का, और किसी का नहीं आएगा। ये आपके भाई हैं, पड़ोसी हैं, ये कह रहे हैं कि हम जाटव हैं लेकिन हम बीएसपी को वोट नहीं देंगे। ऐसा होता है, हाथ में एक 4 उंगली होती है, एक अंगूठा होता है, उतना तो छोड़ दो, 4 उंगली होती है, अपने अपनी तरफ हमेशा वे अपने अपने रुख करती हैं। कोई किसी की तरफ रुख कर रहा है, कोई किसी की तरफ, कुछ नहीं। इस बार बीएसपी की सरकार आनी है तो आनी है। जो बहन जी के विरोधी हैं वो कहते हैं कि जब वो सरकार में थी तो दौलत की देवी के नाम से उनको कहते थे उनको पैसे, उनसे मिलना है तो पैसे, उनकी बर्थडे में उनको नोटों के माला बहुत अच्छी लगती थी, और रसीदों, कार्यकर्ताओं को कोटा फिक्स था, इतने लाख की रसीद। आपको किसी जरिए से कहीं से पैसे मिले, आमदनी आपकी ज्यादा हो गई है और मैं उस मकाम पे हूँ, तो आपको भी ये जरिया लगेगा कि मुझे भी नोटों की माला फैला दो। नहीं, लेकिन योगी जी को आपने देखा कभी नोटों की माला पहनते हुए? अखिलेश को देखो। योगी जी से तो कोई ज्यादा बदमाश ही नहीं है। बहुत कहने का मतलब ये नोटों की माला नहीं पहनने हैं तो क्या हुआ? खजाना तो आपसे बता दी, नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी में उसका हिसाब कितना दिया, कितना काला धन उनके पास आया, उसका हिसाब दिया आज तक? कब दिया साहब ये बताओ? नोटबंदी में काला धन आया, नोटों का हिसाब किताब देना योगी जी का काम नहीं है, आरबीआई ने दिया था। नहीं कोई आपका क्या नाम है भाई? किसका माहौल लग रहा है? मोदी का ही लग रहा है। मोदी का लग रहा है। क्या नाम है आपका? सूरज कुमार। आप भी जाटो समाज से हैं? वाल्मीकि हैं। आपने किसको मन बनाया बीजेपी को वोट देने का? बीजेपी को। कौन है यहाँ से बीजेपी की प्रत्याशी, पता है आपको? ये तो पता नहीं है। इस समय की जो अभी विधायक थे वो कौन है? अब इनसे पूछ लो, मुझसे पूछो। तो क्या मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपने कहा बीजेपी का मन बनाया है, तो जब आप विधायक जो प्रत्याशी हैं उनको नहीं जानते तो आप वोट क्या योगी मोदी को देखते हुए दे रहे हैं? क्या मन है, मतलब क्यों दे रहे हैं आप? जो आएंगे उसी को तो देंगे हम। कौन आया आपके यहाँ? आएंगे, अभी टाइम कहाँ हुआ इनका आने का, जब तो देंगे हम। मान लीजिए अगर आम आदमी पार्टी का आ जाता है प्रत्याशी, या बीएसपी का आता है, या जो भी आएगा उसको दे देंगे आप? ऐसा बोल रहे तो सब नेता ही छोड़ रहे हैं एक लेंथ से। अच्छा, कोई कुछ नहीं कर रहा है इस टाइम में भी। महंगाई देखो उतनी है, सिलेंडर की उतनी महंगाई है। आप वाल्मीकि समाज से हैं, जो संविदा में या कह लें ठेकेदारी में जो भर्तियां हैं जिनको रेगुलर नहीं किया गया, तो वो उनके लिए जो थोड़ा बहुत काम किया किसने किया? अखिलेश ने, योगी ने, या बहन जी ने? उन्होंने कुछ काम नहीं करा। उन्होंने कुछ काम नहीं करा। सफाई कर्मचारी सरकार अगर बीजेपी की आई थी तो बीजेपी की सरकार ने क्या कर लिया? बीजेपी की सरकार ने किसी के गरीबों को रोजगार दिया? नहीं दिया। उन्होंने किसी को रोजगार नहीं दिया। जितने सिर्फ उसको तो सपोर्ट करते हैं, सिर्फ पैसे वाले सपोर्ट करते हैं, गरीब आदमी को किसको सपोर्ट करा? किसी ने करा? आपके पीछे ये भाई खड़े हैं, ये तो बहुत पैसा आप ही के जैसे ही हैं, तो ये तो सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को। नहीं, हम बीजेपी सपोर्ट करते नहीं है। कर रहे हैं नहीं, जो कर रहे हैं बीजेपी जो सपोर्ट कर रहे हैं ना, बीजेपी को जो पैसे वाले हैं। कौन पैसे वाले? कोई नहीं है। इनको सपोर्ट करा तो इनसे आप क्यों करते हैं बताइए आप? बीजेपी सपोर्ट करा है भैया ने, तो बीजेपी सपोर्ट करा हुआ तो किसी कारण तो करा हुआ। योगी जी की सरकार कैसी रही? योगी की सरकार अच्छी नहीं लगी हमको। नहीं अच्छी लगी। गरीब लोग आई मर गए, सब चौड़े में रह गए, क्या बना उनके लिए? कुछ नहीं बना। वही सिरवा रोटी, वही
गुलफाम भाई आप भगवा कलर की शर्ट पहने हैं आज, आपको पता है आज बसंत पंचमी भी है। मैं तो बोलूं भोले, हाँ? वही हूँ मैं तो भोले, वो रहता है तो मैं भोले का भक्त हूँ बस। अब वो चले जाता वो नाराज हो गया, बस मैं तो वही हूँ बस। आप क्या करते हैं, आप भी इन्हीं के साथ हैं? जो मिलता है काम उसी में भग जाते हैं आगे, क्या करे खाना। कोरोना के बाद से जो टूरिस्ट आए हैं उनकी संख्या में यहाँ कमी आई है आगरा में कुछ? बहुत 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 ज्यादा। उन्होंने क्या करा वो समय लॉकडाउन वो तो उनका कट गया। तो यहाँ पर कुछ दिक्कतें हो रही होंगी फिर, जो कर्मचारी तबका है, जो मजदूर तबका है? बहुत दिक्कत हुई है, बहुत ही ज्यादा हुई है। लाले पड़ गए, इंसान कैसे कर रहा है कैसे नहीं कर रहा, कैसे पेट भर रहा है, वो इंसान है हमारा। आप शादी बारातों पर जब रोक थी तब जो राशन मिल रहा था उससे बहुत आपको आधार बना होगा, कुछ एक बेस बना होगा। बना है, जब बिजनेस रोजगार नहीं चल रहे तो उस समय राशन तो मिल रहा होगा आपको? राशन मिल रहा है मगर ऐसे ही मिल रहा है, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता, किसी के पास आ जाता है किसी के पास नहीं आता है। राशन तो मिल रहा था, गेहूं मिल रहा था, चावल मिल रहा था, तेल तो लाना पड़ेगा, गैस लानी पड़ेगी, मोबाइल देना? तेल लाना पड़ेगा, गैस लानी पड़ेगी और सब्जी भी लानी पड़ेगी। ऐसा तो फ्री में तो आते नहीं है। तेल और राशन का अगर आदमी पेट भरता है तो आप बताइए। नहीं, बिल्कुल नहीं भरता। नहीं आप बताइए। हम तो ये चाहते हैं कोई भी आए मगर जो आए कि पब्लिक का भला करे, जो आदमी को कारोबार मिले, किसी का अगर हाथ नहीं फैलाए। इस सरकार में सबने हाथ फैलाया है, सबको भिखारी बना दिया इसने, कभी किसी ने हाथ नहीं फैलाया है। जिस सरकार ने भिखारी बनाया, जिस चाहती है कि हम मालिक रहे, जिस सब गुलाम रहे। क्या नाम है आपका? बहादुर सिंह। अच्छा, आप किस समाज से बिलोंग करते हैं? मैं जाटो समाज से हूँ। जाटो समाज से। और राजनीति आप समाजवादी पार्टी के लिए करते हैं? हाँ, मैं पहले बीएसपी में था, अब मैं समाजवादी पार्टी से कर रहा हूँ। मुझे 5 साल हो गए और मैं पूर्व प्रत्याशी रहा हूँ यहाँ से पार्षद के चुनाव में। पार्षद के लिए? जी, जी। तो निर्दलीय लड़े थे आप? हाँ, निर्दलीय हमें जो है, लेकिन सिंबल नहीं दिया था। सिंबल नहीं मिल पाया था आपको? समाजवादी पार्टी से भी नहीं मिला था और बीएसपी से भी नहीं मिला? उससे अभी मौका मिला नहीं है समाजवादी पार्टी से। अच्छा, जब आपको बीएसपी से मौका नहीं मिला, सिंबल नहीं मिला, तो आप नाराज होकर के पार्टी छोड़ दी आपने। क्या माहौल लग रहा है यहाँ? आज का माहौल साहब इतना बढ़िया माहौल है समाजवादी पार्टी में। हमारा वोट जाटो का कभी नहीं पड़ा है समाजवादी को। इस बार हमारा जो अनुभव है 30 से 40 हजार वोट हमारा समाजवादी पार्टी में जाएगा। बहन जी ने जो पहली रैली करी 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए, वो आपके इसी आगरा शहर से ही करी और आगरा को बीएसपी का गढ़ माना जाता रहा है। 2017 की बात अगर ना करें तो यहाँ अच्छी मजबूत पोजीशन में रही है और दलितों की, खासकर जाटुओं की संख्या यहाँ सबसे ज्यादा है। 16-17% सिर्फ जाटो है यहाँ पर। तो आप इस तरह से अगर आपको लग नहीं रहा है कि अगर इस तरह से आप जाटो डिवाइड हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी कौम बिरादरी कमजोर हो रही है? बहन जी ने दलितों के लिए कुछ नहीं किया। हमारे हिसाब से हम लोग का 30 साल से समाज में पार्टी काम कर रहे थे, दलितों के लिए कुछ भी नहीं किया। सिर्फ अपने लिए किया है, अपनी पार्टी के लिए किया है, अपने लोगों के लिए किया है, अपने परिवार के लिए किया है। हमारे लिए कुछ नहीं किया। किसी बच्चे को नौकरी दिलवा आज तक जो हमारे पूरे आगरा में, चाहे मैं कहूँ उत्तर प्रदेश में क्या है, दलितों को कुछ नहीं किया। चाहे बालवी समाज हो, चाहे जाटो समाज हो, माहौर समाज हो, चाहे दिवाकर समाज हो, किसी के लिए आज तक कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने लिए किया। एक आखिरी सवाल आपसे, आपका घर यहाँ पास में ही है? यहाँ जाटुओं की, मुसलमानों की और वाल्मीकियों की बस्ती है। वाल्मीकि समाज का वोट कहाँ जा रहा है, उसका कुछ आइडिया? देखो सर, इस बार हमें बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तो वाल्मीकि समाज के वोट कहाँ जाता है जी नहीं मालूम। इस बार जो है पार्टी का सिंबल जो है हाथ से खड़े हुए हैं वाल्मीकि समाज के, जिनका नाम सिकंदर नाम है, कांग्रेस से। इस बार मेरा मानना है वोट उनका वही जाएगा, कांग्रेस में जाएगा। यहाँ पर जो वाल्मीकि, जाटो और मुसलमानों की बस्ती है, इसीलिए हम आए थे। और यहाँ पर पीछे एक वाल्मीकि समाज में शादी हो रही है, तो यहाँ पर ही बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं। समाजवादी पार्टी को यहाँ पर पलड़ा, जो यहाँ जितने लोगों से बात की उसमें से ज्यादातर लोगों ने समाजवादी पार्टी के लिए बोला है। अगर समाजवादी पार्टी यहाँ से जीत जाती है तो पहली बार होगा कि आगरा कैंट से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा। आज तक समाजवादी पार्टी यहाँ से जीती नहीं है। यहाँ पर मैं ये भी बता दूं, क्योंकि सुरक्षित सीट है तो आम आदमी पार्टी, बीजेपी, बीएसपी, समाजवादी पार्टी, सभी ये जो 4 बड़ी पार्टियां, उन्होंने अनुसूचित जाति में से जाटो उपजाति को टिकट दिया है और कांग्रेस ने वाल्मीकि समाज के सिकंदर वाल्मीकि को टिकट दिया है। वाल्मीकि समाज की भी यहाँ पर अच्छी संख्या है। तो ये यहाँ की जमीनी हालात थे जो मैंने आपको बताने की और दिखाने की कोशिश की। इसी के साथ ही आगरा से चुनाव यात्रा को यहाँ विराम देते हैं। कल मिलेंगे नए शहर में, तब तक के लिए नमस्कार।